परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। माँ महामाया का वह सत्य जो भगवान शिव ने भी छुपाया था, यह एक ऐसा प्रश्न है जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक पूछा, राजाओं ने पूछा, देवताओं ने पूछा और स्वयं भगवान श्री विष्णु ने भी पूछा। वह प्रश्न था, यह माया क्या है और इसकी स्वामिनी कौन है। आज मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिसे कभी सरल भाषा में नहीं कहा गया, जो गुरु से शिष्य तक मौन में जाता था, जिसे देवों के बीच भी गुप्त रखा गया। यह है माँ महामाया का वह सत्य जो आपको आज पहली बार सुनाई देगा। वह क्षण जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ और माया का रहस्य खुला। देवी भागवत में एक अद्भुत प्रसंग है। सृष्टि के आरंभ से भी पहले का समय था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश, केवल अनंत जल। और उस जल के ऊपर भगवान श्री विष्णु सो रहे थे। लेकिन यह जो नींद थी, यह साधारण नींद नहीं थी, यह थी योग निद्रा। माँ महामाया द्वारा रची गई वह दिव्य निद्रा जिसमें स्वयं विष्णु बंधे हुए थे। सोचिए, जो भगवान इस सारे जगत के पालन करता है, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, वे भी माँ की माया में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, माँ से प्रार्थना की और माँ ने विष्णु को जगाया। शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। वह देवी सभी प्राणियों में नींद के रूप में विराजती है। यह पहला रहस्य है। माँ केवल जागृत अवस्था की देवी नहीं है, वह आपकी नींद में भी है, वो आपके स्वप्नों में भी है, और वह उस अवस्था में भी है जब आप कुछ नहीं जानते। वो हर अवस्था की अधिष्ठात्री है। माया का असली अर्थ जो आपसे छुपाया गया। आपने जीवन में सुना होगा, यह सब माया है, माया में मत फंसो, माया ब्रह्म है। लेकिन यह अधूरा सत्य है, यह बात केवल आधी है। महामाया तंत्र में भगवान शिव कहते हैं, जो चित्त शक्ति है वही माया है, या चित्त शक्ति ही सेव माया। अर्थात वह शक्ति जो चेतना को अभिव्यक्त करती है, जो निराकार को साकार बनाती है, जो शून्य से सृष्टि करती है, वही माया है। माया का अर्थ केवल ब्रह्म नहीं है, माया का असली अर्थ है वह जो है ही नहीं, वह जो दिखती है, और साथ ही वह जो दिखती नहीं, वह जो सच में है। यह दोनों एक साथ मां महामाया का स्वरूप है। वो वह शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य बनाती है, असीम को सीमित रूप देती है और परमात्मा को जीवात्मा का अनुभव कराती है। और यहाँ वह रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्म अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म बिना शक्ति के सृष्टि नहीं कर सकते। विष्णु बिना शक्ति के पालन नहीं कर सकते। शिव बिना शक्ति के संहार नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है, शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। वो शक्ति जो देवताओं को भी चलाती है, वही है महामाया, मां महामाया। मां के तीनों स्वरूप में विभाजन है और सत, चित, आनंद का छुपा हुआ संबंध है। अब मैं आपको वह बात बताता हूं जो दुर्गा सप्तशती में लिखी है, लेकिन जिसे समझने के लिए कोई समझना नहीं चाहता या समझ नहीं पाता। मां महामाया तीनों रूप में प्रकट होती है।
पहला रूप है महाकाली, दूसरा रूप है महालक्ष्मी, तीसरा रूप है महासरस्वती। ध्यान दीजिए, ये वो काली, लक्ष्मी, सरस्वती नहीं है जिन्हें आप जानते हैं। वह तीनों आदि शक्तियां हैं और इनका संबंध है 3 गुणों से। महाकाली तमस, संहार की शक्ति हैं। महालक्ष्मी रजस, पालन की शक्ति हैं। महासरस्वती सत्व, सृजन की शक्ति हैं। लेकिन इससे भी गहरा सत्य यह है, ये तीनों स्वरूप हैं सत्य, चित्त और आनंद के। महालक्ष्मी है सत्य, महासरस्वती है चित्त, महाकाली है आनंद। सत्य, चित्त, परमानंद। जब आप गहरी नींद में होते हैं और जागते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई। वह सुख जो आपने अनुभव किया जब कोई विचार नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई संसार नहीं था, वह आनंद महाकाली है। और वह चेतना जो सब जान रही है, अनुभव कर रही है, वह है महासरस्वती। और जो ये अस्तित्व है कि मैं हूं, इस भाव का आधार है महालक्ष्मी। तो महामाया सृष्टि के बाहर कहीं नहीं बैठी हैं, वे आपके भीतर हैं, सत्य, चित्त और आनंद के रूप में हर पल विराजमान हैं, हर क्षण विराजमान हैं। वह मंत्र जो देवताओं को भी नहीं दिया गया और वह ज्ञान जो शिव ने पार्वती को अमरनाथ में दिया था। अमरनाथ की गुफा, हिमालय की वह पवित्र गुफा जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को वह रहस्य सुनाया जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था, वह था अमृतत्व का रहस्य। उस दिन सदाशिव ने सुनिश्चित किया कि कोई जीव आसपास ना हो, क्योंकि यह ज्ञान इतना प्रचंड था, इतनी ऊर्जा से भरा था कि सामान्य प्राणी उसे सहन नहीं कर सकता था। और तंत्र शास्त्र कहते हैं मां महामाया ही वही शक्ति हैं जो इस ज्ञान को ढकती भी हैं और प्रकट भी करती हैं। महामाया तंत्र में एक बात कही गई है जो अत्यंत दुर्लभ है, यह ज्ञान किसी अयोग्य को मत देना। यह ज्ञान किसी अयोग्य को मत देना। शिव स्वयं कहते हैं यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि देवताओं के लिए भी इसे पाना कठिन है। वह मंत्र है निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस बीज मंत्र में 9 बीज हैं। ओम निर्गुण ब्रह्म, ऐं महासरस्वती का बीज चेतना, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र माया, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र आनंद, और चामुंडा वह रूप जो इन तीनों को समाहार है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आप केवल एक मंत्र नहीं बोलते, आप तीनों लोकों की आदि शक्ति को एक साथ पुकारते हैं। आप सत्य, चित्त और आनंद को एक ही सांस में आमंत्रित करते हैं। यही है निर्वाण मंत्र का गुप्त रहस्य। वह उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और जो कलयुग के लिए विशेष रूप से बताया गया है। अब मैं आपसे एक व्यवहारिक बात करता हूं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कलयुग के लिए एक विशेष उपाय है, और वह उपाय बताया था भगवान शिव ने। उन्होंने कहा ना मंत्रा ना तंत्रा ना यंत्रा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जपति सिद्धि। अर्थात कलयुग में न विस्तृत मंत्र साधना की जरूरत है, न जटिल यंत्र अनुष्ठान की, केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पर्याप्त है। यह वह स्तोत्र है जिसे स्वयं भगवान शिव ने कलयुग का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कहा।
और एक और उपाय है जो माँ स्वयं चाहती है, वह है श्रद्धा, भाव। माँ रूपों से नहीं पहचानी जाती, माँ भावों से पहचानी जाती है। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में हो, किसी गली में, किसी कार्यालय में, यदि आपके भीतर एक क्षण के लिए भी यह भाव आए, माँ यह सब तू ही है, तो उस एक क्षण में माया टूट जाती है, वह पर्दा हट जाता है, माँ प्रकट हो जाती है। क्योंकि माँ खोई नहीं है, माँ ने केवल खेल रचा है और इस खेल का नाम है जगत। वह परम सत्य जो भक्त और देवी के बीच की दूरी मिटा देता है। कुल चूड़ामणि मंत्र तंत्र में माँ स्वयं कहती है, यह ज्ञान मैंने विष्णु को नहीं दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया, गणपति को नहीं दिया। यह ज्ञान वह है जो भक्त और देवी के बीच की दूरी जो लगती है वो असल दूरी नहीं है। जब आप माँ को पुकारते हैं तो प्रश्न ये है, पुकार कौन रहा है और सुन कौन रहा है? वही चेतना जो आपके भीतर है, वही चेतना माँ में भी है, आप अलग नहीं हैं। त्रिपुर रहस्य कहता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। माँ बाहर नहीं गई है, माँ ने केवल अपना स्वरूप छुपाया है। और वह रूप छुपाया है इसलिए नहीं कि आप भटके, बल्कि इसलिए कि आप खोजें। और जो खोजता है वही पाता है। जब एक माँ खेलते खेलते आंखें बंद कर लेती है तो बच्चा उसे ढूंढता है, लेकिन माँ कहीं गई नहीं होती, वो तो वहीं होती है। और बच्चा थक कर रोने लगता है तो माँ प्रकट हो जाती है। यही है माँ महामाया का खेल, यही है जगत का रहस्य। आज जो मैंने आपसे कहा यह कोई कहानी नहीं है, यह हमारे ऋषियों का अनुभव है। शिव और पार्वती का संवाद है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती, महामाया तंत्र, कुल चूड़ामणि तंत्र, इन सब का निचोड़ है। माँ महामाया न मंदिर में सीमित है, न मूर्ति में बंद है, न किसी धर्म की संपत्ति है। वो वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का आधार है। वो वह चेतना है जो आपके भीतर श्वास बनकर बह रही है। माँ, आपने ये खेल रचा है, आपने ये संसार बनाया है और हम आपके इस खेल में खोए हुए हैं। लेकिन आज एक क्षण के लिए हम जानते हैं कि आप हमसे अलग नहीं हैं। जय माँ, जय महामाया, जय जगत जननी।